नमस्कार। आज हम करेंगे मास्टरी मल्टीप्लिकेशन की एक्सेल में। आज मैं आपको 7 डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लिकेशन सिखाऊंगा कि एक्सेल में हम 7 डिफरेंट तरीके से मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला, इसको मैं ग्रीन पे कर देता हूं। मल्टीप्लाई सेल इन एक्सेल बाय ए नंबर। मैं चाहता हूं कि मैं किसी भी सेल को, जैसे यहाँ पे सेल को सिलेक्ट कर लिया, इसको एक नंबर से मल्टीप्लाई करूं। नंबर हो सकता है 2। मैं करता हूं एंटर प्रेस, तो यहाँ पे 4 आ गया। मैं यहाँ सेलेक्ट करता हूँ और स्क्वायर बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, तो सारे के सारे जो सेल है वो 2 से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये था पहले मल्टीप्लाई सेल बाय ए नंबर। अब हम दूसरे मेथड के ऊपर आते हैं कि मल्टीप्लाई ए परसेंटेज इन एक्सेल। तो मैं इस डाटा को डिलीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हम इस सेल को एक परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई करें। तो मान लो हम 10% लिखते हैं। मैं एंटर प्रेस करता हूँ और जैसे ही मैं स्क्वायर बटन के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो सारे के सेल जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं 10% के हिसाब से। तो दूसरा मेथड आपने सीख लिया। अब हम तीसरे की तरफ मूव करते हैं, मल्टीप्लाई सेल्स इन एक्सेल। तो मैं फिर इस डाटा को डिलीट करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि 2 सेल्स को आपस में मल्टीप्लाई करा जाए। मैं यहाँ पे इक्वल साइन लिखता हूँ, पहले ये वाला सेल सेलेक्ट करता हूँ और मल्टीप्लाई का साइन डाल के दूसरा इस सेल को सिलेक्ट करता हूँ। तो मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। अभी फिर स्क्वायर बटन के ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, तो सारे के सारे जो डबल सेल हैं जो आपके पास मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा। 5 दूनी 10, 7 के 3 से मल्टीप्लाई करके 21 आएगा। तो हमने 3 मेथड सीख लिए। अब फोर्थ मेथड है कि आपको एक कॉलम को किसी एक पर्टिकुलर सेल के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करना है। तो वो सीख लेते हैं। मैं इस डाटा को डिलीट कर देता हूँ। मान लो किसी एक सेल में कुछ डाटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे हम डाल देते हैं 5। तो मैंने जहाँ 5 नंबर लिखा है, थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये वाला सेल है वो हमेशा इसके साथ मल्टीप्लाई रहे। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल साइन स्टार्ट करूँगा। मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन, और फिर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा और इसको मैं कर दूँगा कांस्टेंट F4 करके, ये सेल कभी चेंज ना हो। एंटर प्रेस करूँगा और मैं यहाँ पर फिर डबल क्लिक करूँगा स्क्वायर बटन के ऊपर, तो सारे के सारे सेल जो है 5 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये था मेथड कि आपने एक पर्टिकुलर सेल को एक और सेल जो कहीं और पे पड़ा हुआ है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो आगे मूव करते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई 3 सेल्स इन द एक्सेल। तो हमारे पास जैसे 1, 2, 3 सेल है। मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो रिजल्ट आए वो 3 सेल का मल्टीप्लिकेशन आए। तो मैं क्या करूँगा, इक्वल साइन डाल के पहले यहाँ लिखूँगा, फिर मैं मल्टीप्लिकेशन साइन, फिर मैं इस सेल को सिलेक्ट करूँगा, फिर शिफ्ट करके फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा और मैं यहाँ पे फिर इसको सिलेक्ट करूँगा। तीनों को सिलेक्ट करके मैं एंटर प्रेस करूँगा और जैसे मेरे पास ये रिजल्ट आएगा तो मैं स्क्वायर बटन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा, तो ये तीनों का मल्टीप्लाई होके यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाए। तो ये था कि 3 सेल्स को आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है। तो हमने टोटल 5 मेथड सीख लिए हैं। अब हम छठा मेथड सीखते हैं, हाउ टू मल्टीप्लाई ऑल रोज। आप चाहते हो कि सारी की सारी रोज को वो आप एक बार में ही मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, इक्वल, फार्मूला है प्रोडक्ट, PRODU, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करके आप सारे के सारे नंबर्स को ऐसे सिलेक्ट कर लोगे। आप सारे के सारे नंबर रेंज को सिलेक्ट कर लोगे जहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन चाहते हो। जैसे आप प्रेस करोगे तो ये 6 के 6 नंबर का इकट्ठा जो है मल्टीपल यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी हो जाएगी। तो ये हमने छठा मेथड सीख लिया कि अगर चाहते हो आप सारी रोज या कॉलम्स को अपने मल्टीप्लाई करना तो वो कैसे करोगे। फिर मैं चाहता हूँ कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करा जाए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करा जाए, 10 को 4 से मल्टीप्लाई करा जाए, और जो सारा मल्टीप्लिकेशन आता है उसका एक मात्र हम सम कर दें। तो इसको इजी करने के लिए मैं क्या करता हूँ, पहले इस डाटा को डिलीट करता हूँ। मैं यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ आपको डाटा दिखाने के लिए कि कैसे ये इजी वे होगा। मैंने 2 को मल्टीप्लाई करा और मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे सम आ जाए। ये तो था नॉर्मल तरीका काम करने का कि आपने यहाँ पे इनका दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सम ले गए। इसके लिए एक सिंपल सा एक मेथड है,
आप यहाँ पे एक फार्मूला लिखाओगे सम प्रोडक्ट, SUMPRO सम प्रोडक्ट। अब आप क्या करोगे, इसमें आ रहा है पहला एरे, पहले आप ये वाला एरो सेलेक्ट करोगे, फिर आप ये वाला एरो सेलेक्ट करोगे और अब ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करोगे। तो देखिए यहाँ पे भी वो आपका सेम आउटपुट आया जो आपने पहले एक लंबे मेथड के थ्रू देखा था। तो आपने आज सीखे हैं 7 मेथड एक्सेल में मल्टीप्लाई करने के। तो आपकी होगी अभी मास्टरी एक्सेल में मल्टीप्लिकेशन में। थैंक यू सो मच।